हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट्स को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोल की, तो मोल एक तरीके का वर्ड है, एक तरीके का यूनिट है, ठीक है, एक नंबर है मोल, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या फार्मूलाज हैं उसको हम जानेंगे, और साथ में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोल क्या होता है। तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मोल, एक्चुअली ए मोल इज़ द अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटाइटीज़। देखो बच्चों, मोल जो होता है एक तरीके का अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस। मोल एक अमाउंट है, एक तरीके का नंबर है, ठीक है, किसी भी सबस्टांस का जो कि सबस्टांस कंटेन कर सकता है कुछ भी एलिमेंट्री एंटाइटी, जैसे सबस्टांस एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन्स हो सकता है, ठीक है। तो एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम रहेगा एक्चुअली कार्बन 12 से लिया गया है, कार्बन 12 को कंसीडर करके लिया गया है। तो एग्जैक्टली कितना ग्राम होगा कार्बन का? 12 ग्राम होगा। तो एक मोल जो होता है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री entities like atoms, molecules or ion as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12, ठीक है। नेक्स्ट है मोल इज़ द यूनिट और नंबर ऑफ एनी सबस्टांस। जो मोल होता है एक तरीके का यूनिट है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक नंबर ऑफ एनी सबस्टांस, नंबर है किसी भी सबस्टांस का, ठीक है बच्चों। जो मोल होता है एक्चुअली, ठीक है, मोल एक तरीके का यूनिट है। जैसे अगर हम मार्केट में जाएं और अगर हम बोलें कि 1 डज़न बनाना हमको दीजिए, ठीक है, तो आपको कितना मिलता है बनाना? 12 बनाना मिलता है। तो हमने देखा कि जो डजन है वो हमें क्या बता रहा है? एक तरीके से नंबर बता रहा है, बनाना के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके से मोल भी हमें क्या बताता है? नंबर बताता है, ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मोल जो होता है एक्चुअली ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज किया गया था। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन सब के बाद मोल जो टर्म था वो जनरली पार्टिकल्स ऑफ एटम को मेज़र करने के लिए यूज किया गया था। तो मोल एक्चुअली जो होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को मेज़र करने में यूज किया गया था, ठीक है। तो मास ऑफ ए कार्बन, मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम was determined by a mass spectrometer and was found to be equal to 1.992648 into 10 to the power -23। देखो बच्चों, जो मास ऑफ कार्बन है, कार्बन 12 का जो मास है वो एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके थ्रू डिटरमाइन किया गया था, जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ जान लो कि जो कार्बन 12 है उसका जो मास है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिटरमाइन किया गया। फिर बाद में ये पाया गया कि इसका जो मास है वो 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 के इक्वल है, ठीक है। तो सिंस 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, अगर हमें 1 मोल ऑफ कार्बन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ? कार्बन 12 का मतलब उसको अगर हम ग्राम में कंसीडर करें तो उसका मास कितना हम लेंगे? 12 ग्राम लेंगे, क्योंकि कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक मास 12 है। तो ये ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ कार्बन का
वैल्यू देखना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल, 1 मोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, हम 12 से क्या करेंगे, 12 में 1.99264 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आप देखोगे उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये जो 10⁻³ है, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻23 हो जाएगा, और जब आप 12 में 1.9926 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.022, ठीक है, और ये 10⁻³ जो है ऊपर जाकर 10⁻23 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं ये। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है, ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल NA से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में N0 भी लिखता है, ठीक है। NA या N0 को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है, या इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो आपके सामने अगर कभी भी NA दिखाई दे तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि दिस इज़ एवोगैड्रो नंबर, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट, that is the concept of mole can even be extended to fundamental particles like electron, protons, etc. 1 mole of electrons means 6.022 into 10⁻23 electrons। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कॉन्सेप्ट था मोल का, जो कॉन्सेप्ट था ये एक्चुअली किसके लिए आया? फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इन सब के लिए, क्योंकि ये सारे जो पार्टिकल्स थे बहुत ही छोटे थे, ठीक। इन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए मोल का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। इनके पार्टिकल्स को हम मोल में कंसीडर करते हैं, हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। द मोल इज सिंपली अ यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। जो मोल होता है सिंपली एक यूनिट है फॉर एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मोल एक यूनिट है जिससे हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। हैंस वी मे कंक्लूडेड दैट, जैसे मान लो हम अगर 1 डजन की बात करते हैं तो उसमें आप बताते हो 1 डजन मतलब 12 पार्टिकल्स। आप क्या बताते हो? 1 डजन का मतलब 12 पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। या तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एटम्स अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ मालिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ मालिक्यूल, 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब इसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे? 6.022
इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। ठीक है। अब अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ आयंस, तो 1 मोल आयंस का में कितने आयंस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। या अगर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल बुक, जैसे आपसे बोला जाए कि 1 मोल बुक्स इक्वल टू क्या होगा? मोल। ये मोल क्या है कि यूनिट है। ठीक है। तो 1 मोल बुक्स का मतलब कितना हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हो कि जो मोल है वो क्या है? एक नंबर है, एक यूनिट है, जो हमें ये बता रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उस सबस्टांस कितना हो सकता है। जैसे 1 मोल बुक्स का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स होगा। ठीक है। तो एक तरीके से ये एक क्या है? यूनिट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो एब्सोल्यूट मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जनरली एब्सोल्यूट जो मास है एटम और मॉलिक्यूल्स का, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप जनरली इसको एग्जांपल के थ्रू देख लो। तो एब्सोल्यूट मासेस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरीके से निकाले जाएंगे? तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ लिया है द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है कि 1.008 होता है AMU। देखो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। आप ये जान लो कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एक बहुत ही छोटा सा यूनिट होता है। ठीक है। अब अगर हम देखें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा? 1.008 ग्राम हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब कि एटॉमिक मास को हम ग्राम में कंसीडर करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। तो 1.008 ग्राम ये क्या होगा? दिस इज़ द ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, GAM, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है। बड़ी यूनिट होती है क्योंकि पूरे ग्राम में कंसिडर किया जा रहा है। AMU क्या है? एक छोटा यूनिट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से द मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम एक सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास अगर देखें, तो द मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अगर इसको हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जो भी ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है, या मालिकुलर मास होगा, उसमें हम Na एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर हमें किसी सिंगल एटम का मास निकालना है तो वहाँ पे हम ग्राम एटॉमिक मास, जो उस एटम का मास है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, उसमें हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। और अगर हमें मालिक्यूल का फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम मालिक्यूल के मालिकुलर मास में, ठीक है, 1 मालिक्यूल के मालिकुलर मास में हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो एटम, हाइड्रोजन एटम का अगर हमें मास निकालना है 1 सिंगल एटम का, तो हम क्या करेंगे? 1.008 में क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? यहाँ पे देखो डिवाइड किया गया है, तो आपको मिलेगा 1.67 इंटू 10⁻24। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपको इसी तरीके से मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है, जैसे मान लो मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ
ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हमें ऑक्सीजन एक सिंगल एटम, ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का अगर हमें मास निकालना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 16 होगा। तो 16 में हम क्या करेंगे 022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 16 में 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2.66 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से द एक्चुअल मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। अब आप एक्चुअल मास सिंगल मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के सिंगल मॉलिक्यूल का भी मास आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि 1 ग्राम मालिकुलर मास जो होगा, 1 ग्राम मालिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स, कि जो 1 ग्राम मालिक्यूल होगा, ठीक है, 1 ग्राम मालिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम मालिकुलर मास जो होगा वो कितना होगा, वो कितना कंटेन करेगा, मालिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स कंटेन करेगा। अब अगर हम देखें इस तरीके से, अब मालिकुलर मास अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो H2 एक सिंगल मालिक्यूल H2 की अगर हम बात करें तो H2 का अगर आप मालिकुलर मास देखोगे तो 1.008 और दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी 1.008, अगर इन्हें प्लस करेंगे तो आपको 2.016 मिलेगा। तो ये 2.016 क्या है, दिस इज़ द मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो द ग्राम मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 2.016 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें मास ऑफ सिंगल मालिक्यूल ऑफ H2, अब हाइड्रोजन H2 मालिक्यूल एक सिंगल मालिक्यूल ऑफ H2, ठीक है, सिंगल मालिक्यूल ऑफ H2 का अगर हमें मास फाइंड आउट करना हो तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। मालिकुलर मास, ठीक है, ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम मालिकुलर मास में हम क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ग्राम मालिकुलर मास कितना आया था हाइड्रोजन का H2 का 2.016, इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2.016 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.348 इंटू 10⁻24 ग्राम ये आंसर आएगा आपको, ठीक है। अगर मान लो आपको इसी तरीके से नाइट्रोजन मालिक्यूल का, जैसे N2 मालिक्यूल का 1 मास ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, जैसे अगर आपको मास ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2, 1 मालिक्यूल, एक मालिक्यूल मतलब 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का अगर मास हमें निकालना है तो सेम इसी तरीके से हम करेंगे। अब नाइट्रोजन का ग्राम मालिकुलर मास अगर हम देखें तो ग्राम मालिकुलर मास कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 28 ग्राम, दिस इज़ द ग्राम मालिकुलर मास। तो N2 का ग्राम मालिकुलर मास कितना होगा 28। अब हम बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 28 में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसमें आप डिवाइड करोगे इतने से तो आपको आंसर मिलेगा 4.65 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा। तो इस तरीके से हम
ग्राम मालिकुलर मास निकालकर हम बड़े आसानी से एक सिंगल मालिक्यूल का मास निकाल सकते हैं या फिर सिंगल एटम का मास निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मतलब एब्सोल्यूट मासेस और एब्सोल्यूट मासेस ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एब्सोल्यूट मासेस ऑफ एटम एंड मालिक्यूल्स। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसको हम सॉल्व करें तो जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मास कैलकुलेट करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है 1 एटम ऑफ सोडियम में, दूसरा है 10 मालिक्यूल्स ऑफ आर्गन में, तीसरा 1 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है 1 मालिक्यूल ऑफ H2SO4। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 1 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, तो 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम, देखो 1 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, 1 एटम ऑफ सोडियम का हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना होता है, एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 23 ग्राम होता है। तो 23 ग्राम मतलब सोडियम एटम का एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, तो इसलिए इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इट मीन्स या इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मास 23 ग्राम, ये जो मास है, दिस मास कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मास है सोडियम का, ग्राम एटॉमिक मास, ये 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स कंटेन कर रहा है, सोडियम एटम कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करना है हमें, तो अगर हमें मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना था इसका, 23। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 3.81 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 10 मालिक्यूल्स ऑफ आर्गन। अब एक बात हमेशा ध्यान देना, आर्गन जो होता है, ठीक है, ये एक मोनो एटॉमिक गैस है। क्या है ये, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, ये एक तरीके का मालिक्यूल भी है, लेकिन ये मोनो एटॉमिक गैस भी है। तो आर्गन एक मोनो एटॉमिक है, ठीक है, तो इट्स 1 मालिक्यूल कंटेन ओनली 1 एटम। ठीक है, आर्गन इज मोनो एटॉमिक गैस, देयरफॉर इट्स 1 मालिक्यूल कंटेन्स ओनली 1 एटम। तो इस तरीके से ग्राम मालिकुलर मास ऑफ आर्गन अगर हमें निकालना है, ग्राम मालिकुलर मास ऑफ आर्गन, ग्राम मालिकुलर मास ऑफ आर्गन अगर हमें निकालना है, तो आर्गन का मास कितना होता है जनरली आपका, अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो 40 होता है, 39.95 एग्जैक्ट होता है, लेकिन इसको हम कंसीडर करते हैं 40। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल में हम इसको होल डिजिट यूज करते हैं 40। ठीक है, तो आर्गन का 40 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ग्राम मालिकुलर मास 40 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, 10 मालिक्यूल ऑफ आर्गन। तो यहाँ पे अब अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, मास ऑफ 10 मालिक्यूल ऑफ आर्गन, क्या निकालना है, मास ऑफ 10 मालिक्यूल ऑफ आर्गन, मास ऑफ 10 मालिक्यूल ऑफ
आर्गन, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में 40 में, ठीक है। एक आर्गन मालिक्यूल, एक आर्गन का कितना मास है, ग्राम मालिकुलर मास 40 है, लेकिन 10 मालिक्यूल है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो बच्चों, तो आपको टोटल जो आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 40 आपका कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका मिलेगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम, ठीक है। तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम ये आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, 1 मालिक्यूल ऑफ CO2 आप खुद से करेंगे, 1 मालिक्यूल ऑफ H2SO4 भी आप खुद से करेंगे। तो इन दोनों का सबसे पहले आप ग्राम मालिकुलर मास निकाल लेंगे और उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाएंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। फाइंड द मालिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का सबसे पहला मालिकुलर मास आपको निकालना है, एंड कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ इट। आपको मालिकुलर मास निकालना है ग्लूकोज का, उसके बाद इस ग्लूकोज के 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मालिकुलर मास निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मालिकुलर मास। तो C6H12O6, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसके थ्रू आप मालिकुलर मास निकाल लेंगे। और उसके बाद जब ग्राम मालिकुलर मास निकल जाएगा तो 1 मालिक्यूल का भी मास आपको पता चल जाएगा, जिसमें आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स और भी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की। तो पहले कुछ फार्मूला बताएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल सी बात थी मोल कॉन्सेप्ट की। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फार्मूलाज की बात करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।